मेरा नाम सौरभ पांडे है, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, आप सुपरवाइजर हैं। तो आज जो एक कैंप लगा है जी जी नवीन मंडी में, ये किस लिए लगा है? सर, ये निर्वाचन आयोग के तरफ से निर्देश है। आज 11 तारीख है। हमारे यहाँ 2003 की जो सूची अभी 2003 की सूची से, यानी जो SIR का कार्य पूर्ण हुआ है, उससे लोगों की मैपिंग की गई। मैपिंग करने के बाद में एक सूची हमारी प्रकाशित हुई है। अच्छा, इसमें वो लोग हैं जिनका मैपिंग हो गया है। किन्हीं कारणों से जो लोग अनुपस्थित हो गए, यहाँ पर नहीं मिले, या उनको अब अपना नए तरीके से बूथ में हमारे इसमें मतदाता सूची में जुड़ना है, तो उन्हीं सब कार्यों के लिए आज हम लोगों को यहाँ पर बैठाया गया है। तो हम लोग उनको फॉर्म 6 दे रहे हैं, घोषणा पत्र दे रहे हैं कि वो इस फार्म को भरें और भर करके हम लोग को दें, जिससे उनका नाम जोड़ा जा सके। दूसरी चीज ये है कि फॉर्म 6 के साथ में एक घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में मतदाता का स्वयं का दिखा दें, घोषणा पत्र इसे दिखा दें। जी जी सर, लंबा लंबा कर दें। ये इसमें जो है मतदाता का घोषणा पत्र में इसमें नाम लिखा जाएगा, उनके माता का नाम, पिता का नाम, और माता का EPIC ID अगर है, पिता का EPIC ID है, वो सारे विवरण दिए जाएंगे। दूसरी चीज ये है, पूर्व SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण यदि हो, यानी कि यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में है, वैकल्पिक, तो वो अपना जो है मतदाता स्वयं का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, और उस समय की EPIC ID का नंबर लिखेंगे, जिला, राज्य, विधानसभा, भाग संख्या, क्रम संख्या लिखेंगे। यदि उनकी मान लीजिए वो 2005 में बालिग होते हैं और 2003 की सूची में उनका नाम नहीं है, ऐसी स्थिति में वो उनके पिताजी रहे होंगे 2003 की सूची में, पिताजी का नाम अगर मान लीजिए नहीं है, तो उनके माता या फिर उनके नाना नानी जो भी लोग, तो अपने संबंधी का विवरण इसमें लिखेंगे। लिखने के बाद में इस फॉर्म को जमा कर देंगे, जिससे कि उनका नाम जो है जोड़ दिया जाएगा। और मान लीजिए 2003 की इनकी सूची पे डिटेल नहीं मिल पा रहा है 2003 की सूची का, तो फिर उसके साथ में संलग्नक के रूप में फॉर्म के पीछे डिटेल लिखा हुआ है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट वो लगा करके देंगे, जिससे कि उनका नाम नई सूची में शामिल कर दिया जाएगा। तो ड्राफ्ट सूची में जिसका नाम नहीं बढ़ पाया है, या जो लोग इससे छूट गए हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सर, इसके लिए हमारे यहाँ अब नोटिस का प्रावधान किया गया है। नोटिस उनको दी जाएगी। उस नोटिस में वो अपने परिवार का 2003 से संबंधित डिटेल देंगे। अगर मान लीजिए नहीं दे पाते हैं, तो उसके साथ में जो संलग्नक डॉक्यूमेंट होंगे, नोटिस में लिखा रहेगा, वो उसको साथ में उपलब्ध कराएंगे और उनका नाम जोड़ दिया जाएगा, और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात। और ये फॉर्म 6 वाला, इसमें कुछ विशेष प्रक्रिया? फॉर्म 6 में अब जैसे मान लीजिए बहुत लोग आज की डेट में 18 साल के हो रहे हैं, तो अब उनको इसमें हम जोड़ेंगे, जो है आप जोड़ेंगे। तो क्या इनकी भी मैपिंग फिर से 2003 से की जाएगी? बिल्कुल 2000 उनके पिता के उससे जो है, इसीलिए घोषणा पत्र है, इसमें विवरण दिया गया है। उनके पिता से उनको जोड़ेंगे। मान लीजिए नहीं होता है, तो मान लीजिए किसी कारण बस 2003 से मैपिंग नहीं हो पाती, संलग्नक डॉक्यूमेंट हमको उपलब्ध कराएंगे। संलग्नक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट? जन्म प्रमाण पत्र है, और उसके बाद में आधार कार्ड है, उसके साथ में पैन कार्ड है, और मकान का जो है पेपर है, ये सारे चीजें वो उपलब्ध कराएंगे। तो मतलब उनको थोड़ा विश्वसनीय होना चाहिए कि हमारे भारत देश के मूल नागरिक, उनके बाबा दादी, उनके पूर्वज रहे हैं। बिल्कुल। अब इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारे भारत के नागरिक हों, वही वोटर बने और सत्यापित हो जाए। तो एक मूल ये है सर कि जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली चला जाता है, वहाँ भी उनका वोटर ID बन जाता है, यहाँ पर भी बन जाता है, कई जगहों पर वोट डालते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज करने का ये प्रोग्राम है। तो ऐसे तमाम मामले आए होंगे, तमाम लोग यहाँ से जो है खुद ही आते हैं और कहते हैं मेरा यहाँ पर किया जाए। मतलब कि कई लोगों को मिला होगा, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह नाम मिला होगा, लेकिन अब वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति 2 जगह वोटर नहीं बन सकता। नहीं। इसके साथ साथ एक कार्य हम लोग और कर रहे हैं कि मान लीजिए 200 हमारा 32 बूथ है, और 232 के बजाय किसी माता पिता का 232 में है, और पिता का 200 और बच्चे का 233 में चला गया है, तो उनको एक साथ करने का भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको एक साथ में कर दिया। देखिए, जैसे गांव है, तो गांव में तो सब लोग प्रमाणित होते हैं, वहाँ पुश्त दर पुश्त सैकड़ों साल से रह रहे हैं, तो वहाँ तो प्रमाणित हो जाता है। आपकी जिस एरिया में आपको ड्यूटी लगी है,
तो ये तो सब शहरी क्षेत्र हैं, पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ किस जिले से किस प्रदेश से आके शहरीकरण में ज़मीन लेके मकान बना के आबाद हो गए हैं। तो यहाँ पे सर्टिफाइड करना बहुत कठिन कार्य आपको लग रहा होगा। तो विशेष रूप से मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको ये कार्य करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके संबंध में आप मतदाताओं से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मतदाताओं से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो चीज़ सही है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा मतलब बताए गए हैं उसको वो उपलब्ध कराएं, तब उनका नाम जुड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये हमारे बीएलओ की जिम्मेदारी भी है कि उनकी उपस्थिति और उनकी विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए ही उनका फॉर्म भरें, ऐसे किसी का फॉर्म ना भरा जाए। मित्रों, देखिए हमारे बीच थे सुपरवाइजर महोदय, इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी। और दूसरी चीज सर, मैं आपकी बात यहीं पर रुकूंगा। आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया जो हम लोग के बीच में आप आए। ये बातें शायद हम डायरेक्ट एक एक लोग को नहीं बता सकते थे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, आपके द्वारा सोशल मीडिया का जमाना है, जाएगी, जिससे कई भ्रामक चीजें हैं वो खत्म होंगी और हमारा कार्य आसान होगा। इसलिए हम आपको बहुत सोशल मीडिया का जमाना है, इससे अपनी बातों को पहुँचाने के लिए ये अच्छा माध्यम है। आपने ये बातें जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, मैं आपसे जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको अपनी ओर से ये सलाह और निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, जिन लोगों ने सावधानी पूर्वक 2003 में जब SIR हुआ था उस समय ध्यान दिया, आज उनको सामने कोई दिक्कतें पेश नहीं आ रही हैं। इसी प्रकार ये SIR प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी आप ध्यान दें, अपने नाम को इसमें नाम की एंट्री करवावें ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना आवे। बाकी सरकार का क्या रूल होगा मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह आपके जीवन काल में मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड, एक समय था आधार कार्ड की भी वैल्यू नहीं दी जाती थी, मतदाता पहचान पत्र की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट बने। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में SIR जो है ये प्रक्रिया से जो निकल के आएंगे बाहर, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, ये आपके भविष्य में सरकारी कामों में बहुत काम आने वाला ये डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।